Welcome students, myself प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स IGN कॉलेज लाडवा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम लोग 6.5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्फीयर एंड अ लाइन। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड अ स्ट्रेट लाइन। सो हमें एक लाइन गिवन है और एक स्फीयर गिवन है। हमें चेक करना है कि हमारे पास जो स्फीयर है वो एक लाइन को कट करता है या टच करता है। तो ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन को हमें इक्वल टू सम कांस्टेंट पुट करना है। मे बी आप के भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो। यहाँ से एक्स वाई, सो फर्स्ट और लास्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड एंड लास्ट को कंपेयर करेंगे वाई की वैल्यू, एंड थर्ड और लास्ट को जब हम कंपेयर करेंगे सो हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द जर्नल पॉइंट ऑफ द लाइन। सो अगर ये पॉइंट जो है वो स्फीयर पे लाई करता है तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हमने यहाँ पर स्फीयर की इक्वेशन में से पुट किया। तो यहाँ से हमें एक आर स्क्वायर में मीन्स आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, जिससे कि हमें आर की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। सो अगर हमारे पास सपोज़ ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमें टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी। और अगर हमारे पास ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं तो इसका मतलब जो लाइन है वो स्फीयर को क्या करती है, कट करती है। ठीक है। सो सपोज़ मैं आपको यहाँ पे अगर शो करूँ, सपोज़ हमारे पास एक सर्कल है, दिस सर्कल। सो ये जो सर्कल है, एक लाइन जो है वो या तो इसको कट कर सकती है। सो अगर कट कर सकती है तो टू डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो कट कर सकती है। और अगर हमारे पास ये जो स्फीयर है, एक लाइन अगर इसे टच करती है, सो अगर एक लाइन इसे टच करेगी तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो दैट मीन्स अगर हमने जो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की है, अगर उसके दो डिफरेंट रूट आते हैं तो दैट मीन्स वी विल से लाइन जो है वो स्फीयर को कट करती है। और अगर हमें आर की दोनों सेम वैल्यू मिलती है तो उसका मीनिंग होता है कि जो लाइन है वो स्फीयर को क्या करती है, टच करती है। दैट मीन्स वो जो लाइन है वो उसका क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज फाइंड द, अभी हम उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हमें एक पॉइंट गिवन है आउटसाइड द स्फीयर, हमें उस पॉइंट से स्फीयर का एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें उसकी लेंथ निकालनी है। मतलब मुझे ये पीटी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो स्फीयर है जर्नल फॉर्म में हमें पता है कि इसका सेंटर -u माइनस डब्ल्यू होता है। और दूसरा हमें ये पता है कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो दैट मीन्स ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये जर्नल पॉइंट है जिस पॉइंट से हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पहले पीसी डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सीटी जो होगा वो स्फीयर की रेडियस होगी, वो भी हम निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पीटी जो है वो ये आ जाएगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकल्स में अगर हमें किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को स्फीयर की इक्वेशन में पुट करके और अंडर रूट ले लेंगे। तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। सो अगर हमें एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ हुआ है, जो कि स्फीयर को दो पॉइंट्स पे क्या करती है, कट करती है। सो पावर ऑफ ए पॉइंट का क्या मीनिंग वही करेगा, पी क्यू डॉट पी आर। अगर पी क्यू डॉट पी आर एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, दिस पी क्यू डिस्टेंस डॉट पी आर डिस्टेंस, तो देन वी से पी क्यू डॉट पी आर इज द पावर ऑफ द स्फीयर। सो पावर का जो फॉर्मूला है, हमने जो अभी लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला किया है, जस्ट हमने क्या करना है उसमें स्क्वेयरिंग कर देनी है। मतलब अंडर रूट अगर हम हटा दें तो दैट मीन्स वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर ऑफ ए पॉइंट। अब हम फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट टॉपिक बताया इस वीडियो में कि एक लाइन गिवन है और एक स्फीयर गिवन है। हमें बताना है कि ये लाइन जो है वो स्फीयर को कहाँ कट करती है। तो पहले मैंने क्या किया, लाइन का जर्नल पॉइंट निकाला इक्वल टू आर करके। जो जर्नल पॉइंट आया हमने उसे स्फीयर की इक्वेशन में पुट किया। स्फीयर की इक्वेशन में पुट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास आर की डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट पॉइंट आए हैं। दैट मीन्स हमारी जो लाइन है वो स्फीयर को क्या करेगी, कट करेगी। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये डिफरेंट है क्वेश्चन। एंड इंटरसेप्ट द फिक्स्ड लाइन ऑन अ गिवन लाइन। हमें लोकस निकालना है, लोकस मीन पाथ निकालना है उन सारे सेंटर ऑफ स्फीयर्स का जो कि एक गिवन पॉइंट से पास करते हैं और एक फिक्स्ड लेंथ को एक गिवन लाइन पे इंटरसेप्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों
लोगों ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस किया है ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि अदरवाइज अगर हम लोग सेंटर इन जर्नल लेके चलें UVW तो 3 अननोन्स आ जाएंगे और इतनी हमारे पास इक्वेशंस नहीं होगी। तो हमने क्या किया, जो हमें बोला हुआ था कि पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे पॉइंट को Z एक्सिस पे ले लिया। आप इसे X एक्सिस पे भी ले सकते हो, Y एक्सिस पे भी ले सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर हम लोग स्पेस में पॉइंट लेंगे तो 3 अननोन्स आ जाएंगे। सो इसलिए हम लोगों ने किसी एक एक्सिस पे लिया ताकि 2 कोऑर्डिनेट्स तो 0 है और हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन आएगा और उससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगी। तो हमने पॉइंट ले लिया Z एक्सिस पे, और जो स्फीयर जिस लाइन को कट करता है वो भी मैंने एक पर्टिकुलर एक्सिस लिए, X एक्सिस। बस इतना ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे Z एक्सिस ले रहे हैं तो यहाँ पर X या Y एक्सिस लेना, क्योंकि हम लोग जर्नल केस डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। तो X एक्सिस की इक्वेशन हमें पता है, Y इज इक्वल टू 0 एंड Z इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारे पास है इन जर्नल। तो सबसे पहले स्फीयर अगर इस 0 0 C पॉइंट से पास करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई। दूसरा, अगर हमारे पास ये X एक्सिस को कट करता है तो वो इन प्लेन्स को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने Y और Z को 0 कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट्स होंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 2u अपॉन 1 एंड x1 x2 जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है दैट इज d अपॉन 1। उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं सिंस द स्फीयर इंटरसेप्ट द फिक्स्ड लेंथ, हमें बोला हुआ है कि जो स्फीयर है किसी लाइन को फिक्स कट करता है। सो नेक्स्ट लाइन जो लिखी है, दिस x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2k। सो ये जो x1 x2 है वो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, सो अगर हमारे पास ये है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये स्फीयर है, ये किसी लाइन को कट करता है, वो मैंने लाइन x एक्सिस सपोज की है। तो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट x1 0 0 है क्योंकि उस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, और सेकंड जो है वो x2 0 0 है। तो इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं बोलूँ कि पहला पॉइंट 3 0 0 है, दूसरा पॉइंट हमारा 7 0 0 है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कैसे निकलेगा, हम लोग x2 माइनस क्या करेंगे, x1 करेंगे। तो वहाँ पे भी वही बोला हुआ है, जो इंटरसेप्ट की बात हो रही है वहाँ पे इंटरसेप्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, कांस्टेंट गिवन था। सो जो कांस्टेंट अगर हमें इंटरसेप्ट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, हमारे पास x2 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो वही हमने वहाँ पर क्या की है, कंडीशन अप्लाई की है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, हमने एक तो C जो है 0 0 C पॉइंट उससे हमने पुट किया है। उसके बाद हम लोगों ने y और z को 0 किया क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है। अब हमने हमें जो थर्ड कंडीशन गिवन थी, फिक्स्ड लेंथ, इंटरसेप्ट ऑफ फिक्स्ड लेंथ मीन्स ये फिक्स्ड लेंथ को कट करता है, तो मैंने वो यहाँ पर लिखा x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2k। हम लोगों ने फिर ये फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, एंड क्योंकि हम a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमने नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट ले लिया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें x1 प्लस x2 की भी वैल्यू पता थी और x1 x2 की भी, तो ये वैल्यूज हम लोगों ने निकाली। सो हमारे पास एक तो सेकेंड इक्वेशन है, एक थर्ड इक्वेशन है, हम दोनों से d को एलिमिनेट किया, मतलब मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब लास्ट स्टेप हमें लोकस निकालना था सेंटर का। मैंने बोला था पहले भी कि लोकस का मीनिंग क्या होता है, अ पाथ। सो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट स्टेप पे जो भी हम लोकस स्टार्टिंग में मान के चलते हैं, मान लो हमने x1 y1 z1 बोला तो लास्ट स्टेप पे हम उसे x y z कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोकस सेंटर जो था हमारा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। नोट करो यहाँ पर हमने माइनस यू की जगह x रिप्लेस करना है, माइनस वी की जगह y रिप्लेस करना है और माइनस डब्ल्यू की जगह z रिप्लेस करना है, ताकि हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट में बी ड्रॉन। ये भी हमने एक आर्टिकल किया है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को स्फीयर की इक्वेशन में पुट करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया, हमने उसे स्फीयर की तीनों स्फीयर की इक्वेशन में पुट किया, हमने जर्नल पॉइंट ही लिया।
हमें प्रूव करना है कि जो इसका लोकस है एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिससे कि हम इन तीनों स्फीयर्स को इक्वल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एंड वो मूव लाई करता है हमारे स्ट्रेट लाइन पे। तो हम लोगों ने पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस ली, वहाँ से एक प्लेन निकाला, लास्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, वहाँ से एक प्लेन निकाला। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए बेसिकली। तो लाइन की इक्वेशन अगर हमें चाहिए, हमें एक तो इसका पासिंग पॉइंट चाहिए और हमें इसके डीसीज चाहिए या डीआरस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, जिसमें कि 3 अननोन्स हैं। 3 अननोन्स के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं। तो इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, एक तो पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, इसे 1 को हमने हटा दिया क्योंकि डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट मैटर नहीं करता। फिर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप 2 3 1 2 भी कहते हो, वहाँ से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाली जो कि हमारे पास डीसीज आ गए। उसके बाद जब हमें पॉइंट निकालना है तो उसके लिए आपके पास चॉइस है, आप चाहे जेड को 1 पुट कर दो, वाई को किसी को भी 1 0 कुछ भी पुट कर दो, क्योंकि हमारा यहाँ के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। यहाँ पे z-1 है, या तो z को 1 पुट कर दो, या y को 2 पुट कर दो, या x को 1। अदरवाइज हम और भी देख सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे या तो z को 1 करना है, या y को 2, या x किसी एक को हमें वैल्यू पुटअप करनी है, ताकि हमारे पास 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आ जाए और उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनल जो आंसर आएगा 1 2 1 जो पॉइंट है वो आपका पासिंग पॉइंट हो जाएगा उस लाइन का, और 2 5 3 जो है वो टीआरस हो जाएंगे। थैंक यू।